जय हिंद और राधे राधे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 100 पोषण। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का 100 पोषण, जो हमने बीच में कट कर दिया था। लेकिन अभी हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं पूरा। ठीक है, लेट्स सी दिस। 100 पोषण। 100 पोषण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले 100 पोषी में आते हैं पेड़ पौधे। तो हम यही देखेंगे कि 100 पोषी में जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? तो सभी पेड़ पौधे होते कैसे कलर के? क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन कलर के होते हैं। तो इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक कोशिकांग होते हैं इनकी पत्तियों में, जिन्हें सेल्स होती हैं, उनके अंदर कोशिकांग होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिकांग का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, जो आगे जाके जो प्रकाश ऊर्जा रहती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब आते हैं किस तरीके से कार्य करता है ये देखेंगे। स्वपोषी की प्रोसेस क्या होती है? स्वपोषी जीव क्या होते हैं? कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो क्या बोलते हैं इन्हें कि कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किससे प्राप्त होती है इन्हें? यस, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, ये होगा इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। और यह प्रक्रम, इस प्रोसेस जिसमें स्वपोषी भार पदार्थों से ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को क्या करते हैं? जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर देते हैं? ये एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी बना देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? स्वपोषी भार से प्राप्त करते हैं। अब भार पदार्थों के लिए ऊर्जा संचित रूप परिवर्तित कर देते हैं। अब भार पदार्थ क्या हुआ? भार पदार्थ में इसमें क्या क्या लिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लिया गया? जल लिया गया, प्लस जल। ये होगा इनके भार पदार्थ। ये पेड़ पौधों के अंदर नहीं होते हैं, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? भार से लेते हैं। तो पेड़ पौधे भार से लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ये क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। क्लोरोफिल और क्या? सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो ऊर्जा का क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो पेड़ पौधों में ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं होते हैं। सबसे पहली बात होती है ये तुरंत उपयोग नहीं होते, ये मंड बनाते हैं। सब क्या होते हैं? मंड होते हैं, मंड बनाते हैं। और ये मंड क्या होते हैं? ये स्टोरेज हो जाते हैं पेड़ पौधों में। क्या होते हैं? स्टोरेज हो जाते हैं पेड़ पौधों में। जिस तरह हमारे शरीर में जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। उसी तरह पेड़ पौधों में जो फूड होता है, ये जो खाना होता है, वो मंड के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। मंड को अगर हिंदी में इंग्लिश में बोले तो स्टार्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यस, स्टार्च बोला जाता है। अब आते हैं बात आगे की तरफ। ये मैंने सारा समझा दिया, जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी, तो ये मंड होता है। ये तो पहले स्टार्च, और ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। ये याद रखिएगा आप। अब बात आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होती कैसे है। ठीक है,
उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, तो आप देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल लेते हैं काय के, जल के लेते हैं। मॉलिक्यूल बोले तो ये अंदर जो आगे की जो अंक होते हैं इन्हें बोलते हैं अणु। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल मिलाए जाते हैं, वो तो मिल ही जाती है क्योंकि हरे पेड़ पौधों में होती है क्लोरोफिल। और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। अब ये दोनों क्या हुए, एंजाइम है। मैंने बोला था कि जो एंजाइम होते हैं ये इस प्रक्रिया में भाग लेंगे लेकिन इसमें ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे आगे क्लोरोफिल ऐड नहीं हो जाता है लेकिन ये इस प्रक्रिया को क्या कर देता है, बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये 6 मतलब कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाता है और 6 काय के मॉलिक्यूल बनाता है, H2O जल के मॉलिक्यूल बनाता है। ये बात आई समझ में कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और जल के 12 मॉलिक्यूल लेते हैं तो जल के 6 मॉलिक्यूल, आधे मॉलिक्यूल तो जल के निकलते हैं और आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलते हैं। इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये यहाँ से ऑक्सीजन इस तरफ कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। इसका सूत्र याद करने के 6 12 6 CHO। ठीक है, ये याद करने का सूत्र है। ये होता है ग्लूकोज, यही आगे जाके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले इसमें बात क्या होती है, मतलब इसकी क्या प्रोसेस है। इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसकी 3 प्रोसेस होती हैं। पहले क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। सबसे पहली बात इसकी हो गई, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना। ठीक है, ये इसके पहले प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप इसकी क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब ये प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ये इसकी सेकंड स्टेप हो जाए। और इसमें क्या होता है, जल और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अपघटन होता है। जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन हो जाता है। थर्ड स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे चलता है, कौन सी चीज कार्बोहाइड्रेट है, तो जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस की 3 स्टेप है। पहले क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। ये उतार लेना। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ क्या है कि यह आवश्यक नहीं कि ये चरण एक के बाद एक तत्काल हों। मतलब मैंने 3 प्रोसेस बताई हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि ये सारी प्रोसेस एक के बाद एक तुरंत बाद हों। कभी क्या होता है, कभी बहुत बात में, जैसे कि कोई चीज़ एक समय पे एक उसमें बना ली जाती है पहर पे, और दूसरी चीज़ दूसरे पहर पे। पहर मतलब बोले कि जैसे कि मरुद्भिद पौधे होते हैं, तो मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं, सुबह के शाम को समय, मतलब रात को समय क्या करते हैं, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
मरूदभूत पौधे क्या होते हैं, जो रेगिस्तान में उपस्थित पौधे होते हैं, कटीलेदार या झाड़ीनुमा। तो वे क्या करते हैं, नाखूनी वाले जो पौधे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं और फ्लैसी चीज़ पाई जाती है, जो कार्टूनों में आपने देखी होगी, कोई कोई तो घर में भी लगाता है आजकल। तो ये चीज़ें होती हैं नागफनी जैसे पेड़ पौधे, मरूदभूत पौधे कहलाते हैं। इन पौधों क्या होते हैं, रात को ये क्या करते हैं, रात को ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में ये सूर्य के प्रकाश को, दिन में वो रात को लेकर रख लेते हैं और दिन में सूर्य के प्रकाश की जैसी उपस्थिति होती है तभी ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, मतलब आधा उत्पाद बना लेते हैं, बीच का उत्पाद जिस तरीके से, और क्या करते हैं, तो पूरा उत्पाद बनाने के लिए दिन में क्लोरोफिल और ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। दिन में ये अंतिम उत्पाद बना लेते हैं, पहले ये मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। कब, रात को समय ये वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये दिन में क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, ये दिन में CO2 नहीं लेते हैं, ये याद रखना है आपको। अब बात आते हैं कि ध्यानपूर्वक सूक्ष्मदर्शी से, अब आप सूक्ष्मदर्शी से किसी भी पत्ती को देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक मान लो पत्ती है, मान लो ये पत्ती है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और सबसे पहली बात, ये पत्ती की निचली साइड पे होते हैं। किस, निचली साइड पे, निचली साइड पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इस तरीके से छिद्र होते हैं। ठीक है, और ये छिद्र क्या करते हैं, ये होती है सेल्स। क्या होती हैं, ये सेल्स होती हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, ये छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, इनमें कोई अंग नहीं होते हैं गैस के लिए लेने के लिए, तो ये छिद्रों द्वारा क्या करते हैं, गैस को लेते हैं। शायद मुझे लगता है ये सही विजिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप देख लीजिए। एक पत्ती है और अगर मैं मटकाऊँ सब मटक जाएगा। चलो ठीक है, छोड़ो। तो मैं सब समझा देती हूँ कि एक पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र क्या करते हैं, गैस को लेने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि हम तो क्या करते हैं, नाक को बंद कर सकते हैं ताकि हमारी सांस अंदर ना जाए। तो छिद्र बंद कैसे होते हैं, तो छिद्र बंद करने का सबसे मेन काम क्या होता है कि जब इनके अंदर पानी भर जाता है, ये 2 सेल्स इस तरीके से होती हैं, जब इनके अंदर पानी भर जाता है तो क्या होती है, सेल फूल जाती हैं और फूल के इस तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाती हैं। अब ये सेल्स में क्या होता है, पानी भरा जाता है तो छिद्र साफ साफ दिखने लगता है, तो ये गैस को अंदर ले सकते हैं। और जब इन्हें बंद करना होता है, क्या पानी को बाहर निकाल देती हैं और पानी को बाहर निकालने के बाद ये इस तरीके से हो जाती है। इससे क्या होता है, छिद्र अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, इससे ये गैस नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इनके अंदर क्या होता है, एक सेल है, इस सेल के अंदर होता है एक क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं इस तरीके से सिक्कों के फॉर्म में, सिक्कों जैसे शेप होता है इनको, सिक्कों मतलब कॉइन, सिक्का रहता है 1-2 के, इस फॉर्म में रहता है क्लोरोफिल। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये होगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा ये तो पूरी सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ये हो गया सारी चीज़ें बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ तक ये रहते हैं क्लास, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल विषमपोषी। ठीक है, अब आपको एक बार और क्विक रिवीजन कर लेना है कि पत्ती के निचले भाग में ही छिद्र क्यों होते हैं। ये बात मैं बताना भूल गई कि पत्ती के निचले भाग में क्यों छिद्र होते हैं। पत्ती के निचले भाग में इसलिए होते हैं क्योंकि अगर पत्ती को ऊपर भाग पर अगर छिद्र होंगे तो क्या होगा, अधिक धूप जैसे पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, जो वाटर लॉस होगा वो वाष्पोत्सर्जन
मतलब वेपर्स बन के बाहर उड़ जाएगा। इस कारण पानी की कमी को बचाने के लिए पत्ती के निचले भाग पर छिद्र होते हैं ताकि इसमें डायरेक्ट धूप ना पड़े। ठीक है, ये पत्ती। अब एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्ती के ऊपरी भाग पर छिद्र मतलब स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे कौन सा प्लांट है? इसमें लोटस प्लांट आता है जिसके पत्ती के ऊपरी भाग पर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, क्योंकि निचले भाग पर पानी होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।